इस वीडियो में हम जो प्रेरणा आधार डीबीटी की ऐप आई है उस दो ऐप आ चुकी हैं। एक पहले आई थी, एक उसके बाद आई थी। जो पहली ऐप आई थी वो सभी नंबर को सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब हम उसमें लॉगिन करते थे तो कोई ना कोई समस्या आ रही थी, मगर ये जो नई वाली ऐप आ रही है इसमें समस्या नहीं आ रही है। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि दोनों में काम करने में, अपलोड करने में थोड़ा सा अंतर है, ये भी हम समझ लेते हैं। उसमें हमें डेटा को सिंक्रोनाइज करना पड़ता था, पहले वाली जो ऐप थी इसमें नहीं करना पड़ता है। तो कैसे करते थे पहली वाली में, वो तो उसके लिए वीडियो बनी हुई है। इसमें कैसे करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। और इस वीडियो का जो लिंक है डाउनलोड करने का, यदि आपको उसकी कॉपी नहीं मिली है कि कहाँ से उसकी फ़ाइल नहीं मिली है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में भी इसमें लिंक, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही हम देख रहे हैं लॉगिन के बाद हम पहुँचते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से हम स्टूडेंट इनरोलमेंट पे जाते हैं। स्टूडेंट इनरोलमेंट पे जाने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस आता है। फिर ओके करते हैं कि सारी सूचनाएं अपने विद्यालय के रजिस्टर से, रजिस्टर की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए ही भरें। सेव ड्राफ्ट से उपरांत के बाद हम एडिट कर सकते हैं, फाइनल के बाद एडिट नहीं कर सकते। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो यहाँ हम समझ लेते हैं, यहाँ दो चीज़ बहुत समझने की है कि इन्हें बहुत सावधानी से भरें। पहली वाली बात कि जो स्कूल कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू यूडाइस, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से चूज़ करना है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, मैं भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से। दूसरा, यहाँ यूडाइस खुद से भरना है अपने स्कूल का, ये ज़रूर भर लें। उसको भरने के बाद आप नीचे जो लेवल हैं इसमें संख्या भरेंगे, यहाँ संख्या भरेंगे, यहाँ बॉयज़ भरेंगे, यहाँ गर्ल्स भरेंगे, यहाँ कुछ नहीं भरेंगे। इन दोनों का जोड़ यानी कि सम यहाँ अपने आप आ जाएगा। सब कॉलम में ऐसे ही होगा। दूसरी में भी कक्षा 2 और की बॉयज़ गर्ल्स ये इस तरह से भर जाएंगे। फिर उसमें हम क्या देखते हैं, नीचे जो आगे हम समझते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे खुलेगी। जब हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी के लिए इस तरह से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट में आएगी। तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि जो ये सेलेक्ट करने वाला है इसको ज़रूर सेलेक्ट करना है। यूडाइस ठीक से भरना है, नहीं तो वो रॉन्ग उसमें आपकी डिटेल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से जब आप भर दोगे तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ फाइनल का बटन शो होगा। जो पुरानी ऐप थी उसमें नीचे डेटा इज़ नॉट सेंड प्लीज़ क्लिक हेयर ये वाला साइन आता था नीचे, जो आप लिखा हुआ देख रहे हो। नई वाली ऐप में ये नहीं आएगा, केवल सेव ड्राफ्ट का बटन आएगा और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसके ऊपर ये लिखा रहेगा। आपको मैं नेक्स्ट आगे दिखा भी दूंगा कि किस तरह से आएगा वो। तो मगर जब आप इसमें फिल कर लोगे और इसमें सेव ड्राफ्ट करोगे, नई वाली ऐप में सेव ड्राफ्ट को कर दोगे, तो फिर ऐप पीछे बैक हो जाएगी। और पीछे बैक होने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा कि डेटा सेव ऑन सर्वर सक्सेसफुली, यानी कि जो आपने सेव ड्राफ्ट किया है, जो एंट्री भरी है, वह सर्वर पर सक्सेसफुली जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। मगर हमारा काम यहीं समाप्त नहीं होता। अभी जो आपने डिटेल भरी थी वो सेव हुई है। पीडीएफ भी आपको अपलोड करनी है, कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सेल्फ अटेस्टेड है, फोटोकॉपी की होगी या रजिस्टर पे साइन करके, वो आपको सबको बताया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ से देखोगे ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट अकाउंट रजिस्टर्ड, तो इस सॉरी स्टूडेंट इनरोलमेंट, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से इस पर दोबारा क्लिक करोगे, सेम ऐप में जाएंगे। इस तरह से आप ऐप में दोबारा पहुँच जाओगे। जैसे ये ओके वाला आएगा, ओके प्रेस करोगे, फिर भरी हुई एंट्री वाला जो आपका है इस तरह से शो हो जाएगा। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, अभी भी सेव ड्राफ्ट अभी भी दिखाई पड़ेगा और ये भी दिखाई पड़ेगा प्रमाणित। जैसे ही आप प्रमाणित पर टिक करते हो, यहाँ टिक करते हो, तो इसमें क्या होगा कि पीडीएफ जहाँ होगी आपके फ़ोन में वहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अटैचमेंट आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है अटैचमेंट। जैसे ही प्रमाणित किया जाता को आप सेलेक्ट करते हो तो अटैचमेंट के लिए यहाँ ये एक इस तरह से पिन सी बनी हुई आएगी अटैचमेंट के लिए जो रहती है। इस पिन को आप जैसे ही टच करोगे तो जहाँ भी आपके फ़ोन में फ़ाइल होगी वहाँ से आप फाइल इसमें पीडीएफ अपलोड कर दोगे। जैसे ही पीडीएफ अपलोड कर दोगे उसके बाद नीचे जो बटन आएगा, नीचे बटन जो है हमारे पास इस तरह से फाइनल सेव,
हम फाइनल सेव पर दबाएंगे, उसके बाद फिर लिखा हुआ आएगा कि डेटा सेव सक्सेसफुली सर्वर पर, वो उसी तरह से मैसेज आएगा आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। और सेव होने के बाद जो आपको दिखाई पड़ेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आप खोल के दोबारा उसे देखोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि जो है PDF और यहाँ व्यू का साइन आएगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि व्यू। अब जब इस व्यू को आप टच करोगे तो जो PDF आपने अपलोड की है उसको यहाँ से देख पाओगे। मगर इस दूसरी ऐप में भी अभी भी एक मिस्टेक है कि यह जो जैसे पहली वाली ऐप में PDF में प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि वह क्या कर रही हैं कि PDF जो है उसका एक तो नाम चेंज हो रहा है। PDF हमने जिस नाम से सेव कर रखी है वो अपना नाम दे रही है उसको ऐप, और उसमें जो पेज है वो भी कम दिख रहे हैं, और साथ साथ में कोई क्लास का पेज एक से ज़्यादा बार रिपीट भी हो रहा है। तो अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, तो उससे आप परेशान ना हो, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। कभी आप ये समझे कि मेरे साथ स्पेशली ऐसा हो रहा है। तो यहाँ डेटा इज़ ऑलरेडी फाइनलाइज इस तरह से आ जाएगा। मगर जो पुरानी ऐप थी उसमें आपको सिंक करना पड़ता था सर्वर के लिए, वो इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस नई ऐप में मतलब सारी सूचनाएं भर पाओगे। ये आप समझ गए होंगे कि इसका जो लिंक है, यदि आपको फाइल नहीं मिली है तो उसको डाउनलोड करने के लिए इसमें ऐप नीचे आपको लिंक दिया गया है। यदि इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, ये मैं आपको दिखा दूं कि जो ये नई वाली ऐप है इसमें जो है PDF, यहाँ PDF मैंने ये वाली अपलोड की है। आप देखोगे कि ये वाली PDF मैंने अपलोड की है जिसमें 40 आ रहा है। मगर यहाँ जब आप देखोगे तो इसमें जो PDF शो हो रही है वो 40 वाली शो नहीं हो रही है। इसमें उसने चेंज कर दिया है नेम, ये वाली, ये नहीं वाली नहीं, दूसरी वाली। तो ये चेंज हो गया है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि नेम चेंज कर रही है ये ऐप, तो इसमें हमें घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपकी और भी कोई क्वेरी है ऐप से रिलेटेड, या आपको कुछ ऐसा कुछ लगता है कि इसमें समझ नहीं आ पाया, क्लियर नहीं हो पाया, तो आप मैसेज जो है कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया तो इसको लाइक करें, पसंद आया कि ये दूसरों की हेल्प कर सकती है तो इसको शेयर भी करें, और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल एंड यूज़फुल वीडियो।